हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 के लिए विज्ञापन डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जारी कर दी गई है। रात 8:30 बजे विज्ञापन ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया है। तो कुछ खास चीजें जो हाइलाइट्स हैं एडवर्टीजमेंट के वो देख लेते हैं। बीपीएससी टीआरई फेज 3 एडवर्टीजमेंट की कुछ हाइलाइट्स इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि इसमें कई सारे पॉइंट्स छोटे बड़े मेंशन किए हुए हैं, तो इस पे अलग अलग वीडियोस बनाकर अलग अलग चीजें क्लियर की जाएंगी, जैसे सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग वगैरह। बट कुछ हाइलाइट्स इस वीडियो में भी हम चेक कर लेते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे 7 फरवरी की डेट से आ चुका है एडवर्टीजमेंट। एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है जिसमें कि इम्पॉर्टेंट डेट मेंशन किए गए हैं कि कब से कब तक ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट वगैरह की जा सकती है। और डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट 17 पेजेस की 17 पेजेस की है। तो यहाँ पर क्लास 1 to 5 के लिए भी वैकेंसीज हैं, 6 to 8 के लिए भी वैकेंसीज हैं, 9 to 10, 11 to 12 एंड स्पेशल स्कूल टीचर फॉर 9 to 10 अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट। और इसके अलावा SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत भी 1 to 5, 6 to 10 एंड 11 to 12 में वैकेंसीज हैं। तो काफी वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज डिक्लेयर नहीं किया गया है, कितने वैकेंसीज आ रहे हैं, कितने पोस्ट हैं, पदों की संख्या को डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तो जल्दी है वो अपडेट भी आ जाएगी। बाकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन फी, कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं, ये सारी चीजें आ चुकी हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर अब आपको याद रखना होगा अगर आप यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर है 22/2024। तो पहले शॉर्ट नोटिस देखेंगे। ये 1 पेज की शॉर्ट नोटिस है। इसमें लिखा है शिक्षा विभाग एवं ST/SC जो है कल्याण विभाग के अंतर्गत है। स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से। तो डोमिसाइल जैसा कुछ नहीं है, इसमें कोई भी आवेदन कर सकते हैं, जो किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं। और इसमें ऑनलाइन आवेदन जो है 10 फरवरी से शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन भी 10 फरवरी से कर सकते हैं। फीस पेमेंट भी 23 फेब तक कर सकते हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट 10 फरवरी से शुरू होकर 25 फरवरी 25 फरवरी तक ऑनलाइन एप्लीकेशन की जा सकेगी। तो 10 से लेकर 25 फरवरी तक ऑनलाइन एप्लीकेशन चलता रहेगा। तो ये शॉर्ट नोटिस इतना ही है। इसके बाद डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट में आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह बताई गई है। तो इसमें जो सीटेट और कुछ चेंजेस आपको यहाँ पर अभी देखने को मिलेंगे। इसमें बोल्ड में लिख दिया गया है कि यहाँ पर आप देखेंगे इस विज्ञापन हेतु किए जाने वाले परीक्षा में शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट एस्टेट के अपीयरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो जो अपीयरिंग कैंडिडेट है उनको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। हालांकि अगर सीटेट का रिजल्ट अभी आंसर की आज आ चुका है तो रिजल्ट आ जाएगा उस डेट तक, लास्ट डेट तक, तो आप क्यों नहीं सम्मिलित हो सकते हैं। अभी एस्टेट का जो है क्लियर नहीं है, लेकिन सीटेट का तो रिजल्ट लगभग आने के चांसेस हैं, तो सीटेट वाले क्यों नहीं कर सकते, करेंगे। अब इसमें जो है देखना यह है कि कहां पर सीटेट अलाउ किया गया है और कहां पर क्या है रिक्वायरमेंट। तो शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के, तो देखें स्टैंडर्ड 1 to 5 प्राथमिक शिक्षक के लिए 1 से 5 के लिए, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, ST/SC कल्याण विभाग में है चाहे शिक्षा विभाग में, स्टैंडर्ड 1 to 5 के लिए सीटेट पेपर 1 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं या बीटेट बिहार टेट पेपर 1 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 6 to 8 के लिए जो अपना रूल रहता है सीटेट पेपर 2 अथवा बीटेट पेपर 2 अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर चले आते हैं माध्यमिक विद्यालय 9 से 10 के लिए एवं 6 to 10 अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के लिए तथा विशेष विद्यालय अध्यापकों 9 से 10 के लिए एस्टेट पेपर 1 चाहिए। तो ये क्लियर होना चाहिए कि कहां पर लगेगा सीटेट। तो सीटेट 1 to 5 में सीटेट वाले भी कर सकते हैं, 6 to 8 में सीटेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं सीटेट। लेकिन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग वाले जो वैकेंसी रहेगी 6 to 10 उसमें एस्टेट पेपर 1 लगेगा। और विशेष विद्यालय अध्यापक वाले जो सेक्शन रहेगा 9 to 10 को पढ़ाने के लिए उसमें भी एस्टेट पेपर 1 लगेगा। और माध्यमिक विद्यालय 9 to 10 के लिए भी एस्टेट पेपर 1 लगेगा। फिर उसके बाद जो है शिक्षा विभाग एवं ST/SC कल्याण विभाग के उच्च माध्यमिक विद्यालयों 11 to 12
एंड 6 to 10 ST/SC कल्याण विभाग के कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए एस्टेट पेपर 2 लगेगा। तो यहां तक क्लियर हो गया कहां पे सीटेट और कहां पे एस्टेट वाले ही सिर्फ कर पाएंगे और कहां पे सीटेट वाले भी कर सकते हैं। तो 1 to 8 तक जो है ना सीटेट 1 और सीटेट 2 वाले भी जिन्होंने रखा है सीट क्वालिफाई करके वो कर सकते हैं। इसके बाद छोटी छोटी डिटेल्स दी हुई है 1 to 5 के लिए 2 साल वाला डिप्लोमा। अब इसमें चेंज एक चीज आपको देखना है, 50% मार्क्स के साथ में आपने उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष पास किया हुआ है तो 2 साल वाला डिप्लोमा मतलब DLED DED 2 साल वाला है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और 12th में आपका जो है 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए। BLED वाले भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे चेंज आपको देखने को ये मिलेगा, स्नातक है, ग्रेजुएट है और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा है, 2 साल वाला डिप्लोमा है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्पेशल एजुकेशन में 2 साल वाला डिप्लोमा है, 12th में 50% या अबव मार्क्स है और साथ में 2 साल वाला स्पेशल एजुकेशन में भी डिप्लोमा है, डिप्लोमा मतलब डिप्लोमा DED DLED हो गया, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हाईलाइट में दे मतलब इसमें दे दिया नोट में बोल्ड करके, तो ये आपको नोट करना है कि शिक्षा विभाग पत्रांक बिहार के पत्रांक इतना के आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीना वाला 18 मंथ्स वाला DLED जो है मान्य नहीं होगा। तो अगर आपके पास 18 मंथ्स वाला DLED है NIOS द्वारा तो वो मान्य नहीं होगा, 2 साल वाला ही DLED DED लगेगा। 6 to 8 जो है 3 सेक्शन में बांटा है, गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक, सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक और भाषा विद्यालय अध्यापक। तो इसमें क्या लगेगा, ऊपर तो क्लियर कर दिया है, सीटेट वगैरह का क्लियर है, सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 लगेगा। इसके अलावा जो मेन क्वालिफिकेशन है वो क्या लगेगा, ग्रेजुएट होना है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना होगा क्योंकि गणित एवं विज्ञान में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, सामाजिक विज्ञान में क्या है, भाषा विद्यालय में क्या है। तो इसमें कैसे बता रहे हैं, कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर और बीएड होना चाहिए। एक वर्षीय बीएड वाले भी कर सकते हैं। न्यूनतम 45% के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड, तो वो भी कर सकते हैं अप्लाई। और स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं, 2 साल वाला डिप्लोमा है तब भी आप कर सकते हैं 6 to 8 वाले में। और बीएड वाले भी कर सकते हैं और 1 ईयर बीएड वाले भी कर सकते हैं। इसके बाद BLED वाले भी कर सकते हैं। 50% वाला जो कंडीशन है वो रहेगा, 12th में 50% मार्क्स या अबव होना चाहिए और BLED है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। BSc एड, BA एड, इंटीग्रेटेड है 4 वर्षीय वाला 4 इयर्स वाला, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल वाला इंटीग्रेटेड BEd MAd है वो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर 55% या अबव मार्क्स के साथ में स्नातकोत्तर है, और 3 साल वाला BEd MAd किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 वर्षीय एकीकृत BEd MAd है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब देखना पड़ेगा। MCA और 3 वर्ष वाला BEd MAd है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अथवा BSc बायोटेक्नोलॉजी या BSc इलेक्ट्रॉनिक्स एंड BEd है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसमें जो है ना भाषा वाला है, इसमें 3 है आपके, भाषा है और एक गणित विज्ञान है और एक सामाजिक विज्ञान वाला सेक्शन है। तो उसको ठीक से समझ के लेंगे नेक्स्ट इसमें वीडियो में। यहाँ पे शॉर्ट में आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं कि भाषा वाला में जो है ना, जैसे संस्कृत है तो संस्कृत में स्नातक होना है या शास्त्री होना है। उर्दू टीचर है, अगर भाषा उर्दू है तो उर्दू शिक्षक के लिए आलिम की उपाधि या उर्दू में स्नातक होना चाहिए ऐसा। तो संस्कृत है तो संस्कृत में स्नातक होना चाहिए भाषा वाला में। और सामाजिक विज्ञान वाले में कैसा है, स्नातक में इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र मतलब पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, साइकोलॉजी, समाजशास्त्र, होम साइंस में कोई भी 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो तो 6 to 8 वाले में आप आवेदन कर सकते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, मैथ्स एवं साइंस ग्रुप से अगर आपको 6 to 8 वाले में अप्लाई करना है तो स्नातक स्तर पर गणित मीन्स मैथ, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या जीव विज्ञान, बॉटनी या जूलॉजी में से कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब इसमें और भी बहुत सारे छोटी छोटी चीजें लिखी हुई हैं इसके लिए अलग से। फिर यहाँ पे लिख दिया है कि 18 महीने वाला DLED उपाधि मान्य नहीं होगा, तो ये एक चेंज मतलब ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद जो है
सामान्य विषयों के लिए शिक्षा विभाग के अंतर्गत 9 से 10 तथा कक्षा 6 से 10 अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता। अब इसमें कई सारी चीजें दी हुई हैं कि विषय समूह में कम से कम विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर और बीएड होना चाहिए। तो ये अथवा इसके साथ बहुत सारा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तो ये देख लेना है। इसमें अलग अलग शारीरिक शिक्षा विषय के लिए अलग से दिया हुआ है और संगीत विषय के लिए अलग से दिया हुआ है, तो ये सब देखना होगा। ललित कला के लिए, नृत्य के लिए, कक्षा 9 से 10 के विशेष अध्यापक के लिए अलग से दिया हुआ है। तो काफी लंबी वीडियो ना हो जाए तो इसे शॉर्ट में ही कवर करेंगे। इसके बाद शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति जनजाति ST/SC कल्याण विभाग के 11-12 के लिए रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए। बेसिकली एज का क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना होगा पीजीटी के लिए 11-12 के लिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है पेज नंबर 6 में, जिनको कि 11-12 ग्रुप में अप्लाई करना है पेज नंबर 6 एक बार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखेंगे। और कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए अलग से दिया हुआ है, पेज नंबर 7 पे चेक कर सकते हैं। 11-12 संगीत विषय के लिए, बाकी सबके लिए दिया हुआ है, अलग अलग देखना है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिस हो जा रही होंगी क्योंकि बहुत सारा पॉइंट लिखा हुआ है। तो अब इसमें एज क्राइटेरिया क्या बता रहे हैं वो देखना है। एज क्राइटेरिया पेज नंबर 8 पर, पेज नंबर 8 पर दिया हुआ है कि सभी पोस्ट के लिए अगर जनरल कैंडिडेट है मेल कैंडिडेट तो उनके लिए 37 ईयर्स अपर एज लिमिट है। 37 वर्ष या उससे कम उम्र के पुरुष अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। महिलाओं के लिए अनारक्षित कैटेगरी के लिए 40 ईयर्स अपर एज लिमिट है। पिछड़ा वर्ग एंड अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए भी 40 ईयर्स अपर एज लिमिट है। ST/SC कैंडिडेट्स फीमेल एंड मेल कैंडिडेट्स के लिए 42 ईयर्स अपर एज लिमिट है। रिटायरमेंट की 60 ईयर्स रखी गई है। इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग हटा दिया गया है, नो निगेटिव मार्किंग ऐसा लिखा हुआ है। तो ये है चयन प्रक्रिया, एक सिर्फ जो है ना वस्तुनिष्ठ आधारित जो एग्जाम होगा जिसके लिए दे दिया गया है पूरा पेज नंबर 9 पर। इसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी। नेगेटिव मार्किंग के बारे में केवल बात कर लेते हैं, सिलेबस और क्वेश्चन पैटर्न और ये सब पे अलग से वीडियो बनाई जाएगी। इसमें जो नोट करने वाली बात ये, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, बहुविकल्पीय, और एक भाग रहेगा जिसमें सिर्फ क्वालिफाई करना रहेगा पार्ट 1 और बाकी जो है मेरिट लिस्ट बनेगा। बाकी डिटेल्स इसमें देख सकते हैं, फीस वगैरह की डिटेल देखनी होगी। आरक्षण तो जो प्रमाण पत्र बनवाएंगे बिहार का उनको ही मिलेगा आरक्षण का लाभ, और बाकी बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो जनरल में आवेदन करेंगे। शुल्क जो है मैक्सिमम 750 है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, मिनिमम 200 वगैरह पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। और तो ये सब डिटेल और काफी सारी चीजें जो इस वीडियो में नहीं हो पाई। ऑनलाइन आवेदन पत्र में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2023 के रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर BACB यूनिक ID नंबर एवं निर्गत तिथि के स्थान पर परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि अंकित करेंगे। तो ये देख लें क्या है, एस्टेट 2023 आपका है तो क्लियर किया हुआ है। तो अच्छा, सीटेट और बीटेट में कितना होना चाहिए पासिंग मार्क्स वो भी बताया है। 60% होना चाहिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए, मतलब 90। इस पे भी अलग से वीडियो बन जाएगी, कई सारे अलग अलग वीडियोस इस पे बनेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के लिए सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रमाण पत्र या अंक पत्र में अंकित सीरियल नंबर एवं निर्गत पत्र अंकित करेंगे। बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं और वीडियो इस पे बनाई जाएगी छोटी छोटी अलग अलग पॉइंट्स को लेके।